हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे क्योंकि मैं किसी और काम में लगा हुआ हूँ और अपने आप को और ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस मार्केट के अंदर। अभी हाल ही में मैं गोल्ड और यूएस डॉलर में ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ और वहाँ का मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है, जो गोल्ड यूएसडी है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल एक्टिव हूँ। और ऑप्शंस में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेड्स पर। तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा और मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वहाँ पर भी मुझे उन स्टूडेंट्स को भी टाइम देना पड़ता है और उनको भी जो लाइव मार्केट में हो रही है चीज़ें, ठीक है, उनके बारे में बताना पड़ता है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ के या नेक्स्ट वीक के जो बायस है वो किस तरफ होने वाले हैं और मार्केट क्या कर सकता है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि अभी मार्केट एक इनसाइड बार बना रहा है, 5 दिन बचे हुए हैं। अगर ये इस इनसाइड बार का हाई ग्रैब कर लेता है और फिर आपको आवरली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है और एंट्री मिलती है, तो आपको एंट्री बनानी है। आपका जो टारगेट होगा वो सेल साइड की लिक्विडिटी होगी या ये जो इनसाइड बार है जो मंथली टाइम फ्रेम की, यहाँ की लिक्विडिटी होगी। प्राइस इस तरह से भी जा सकता है कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करे नेक्स्ट मंथ की कैंडल और फिर ऊपर जाए और फिर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में आपको नीचे आता हुआ दिखे। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है और चीज़ों को बेहतर समझने की कोशिश करनी है। देखो, मैंने आपको फेब मंथ का जो मेरा मार्केट एनालिसिस था और वीकली एनालिसिस था, उस मंथ के जितने भी एनालिसिस वीडियोस थे उसमें मैंने आपको इस सेलिंग के बारे में पहले ही बता दिया था, ठीक है। जब प्राइस यहाँ का एक गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ कंसोलिडेशन फेज में था, तब मैंने बताया था कि बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ आने वाला है और ये इक्वल लोज के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ तक आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी और प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आया। यहाँ पर मैंने 2500 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है मैंने कैप्चर किए थे ऑप्शंस में इस सेलिंग के अंदर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में, जो 2 महीने पहले का वीडियो है, कि ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में, वीकली टाइम फ्रेम का प्राइस यहाँ पर आएगा और कंसोलिडेशन करेगा और जो मेजर सेलिंग है, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने ग्रुप में भी बताया था और यहाँ से आपको एक अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा। ये सारी बातें मैंने की थी। प्राइस ने यहाँ से अपसाइड में बहुत तगड़ा मूव दिया और फिर अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये सेलिंग दिखा रहा है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये इस तरह से नीचे चला जाए या फिर यहाँ से आपको एक कंसोलिडेशन मिले और फिर मार्केट धीरे धीरे क्या करे, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाए, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक आपको जाता हुआ दिखेगा। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लिक्विडिटी क्या है, अगर आपको नहीं समझ आता है तो मेरा फ्री कोर्स है यूट्यूब पर, ठीक है, वो जाकर देखो। और उसके बाद में आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो मार्केट में काम करता है, तो फिर आप मेरा जो मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है 2026 का, जो अभी चल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्लासेस हो रही है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है अपने चैनल पर, तो जाकर वो भी देखो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, तो जब तक आप सीखने में टाइम नहीं दोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी, जब ये सेलिंग होने वाली थी उससे भी पहले, जब वॉर शुरू होने वाली थी उससे भी पहले। तो बार बार मैंने आपको यही बताया है कि जो न्यूज़ होती है वो हमेशा बाद में आती है और मार्केट पहले ही डिसाइड कर लेता है कि क्या होने वाला है। ये चीज़ मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में बोली थी और मैंने जब यहाँ पर बताया था कि सेलिंग आने वाली है, तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या ये बहकी बहकी बातें कर रहा है और इतनी सेलिंग नहीं आ सकती, ये इक्वल लोज नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग आएगी और मैंने अपना जो एनालिसिस था वो मैंने शेयर किया था, वीडियो बनाया था उसके ऊपर, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि मार्केट पहले ही प्लान कर लेता है और न्यूज़ सिर्फ ट्रिगर का काम करती है। तो मैंने बोला, ये भी बोला था कि जो न्यूज़ है वो अपने आप बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी। और जैसे ही मार्केट रेडी हुआ सेलिंग के लिए, तब न्यूज़ आई वॉर की और चीज़ें हाथ में से निकलने लग गई। और हमको ऐसा लगता है कि वॉर की वजह से मार्केट गिरा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग, या फिर आप बोल दो कि ये जो बायर थे, जो कि यहाँ की ब्रेकआउट देखने के बाद में यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें भी मैं ग्रुप अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बताता हूँ कि कौन सा जो लैग है वहाँ पर ट्रैपिंग होगी और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस तरह का जो ट्रैप है, ठीक है, वो मिलेगा। बायर्स ट्रैप होंगे या सेलर्स ट्रैप होंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने वाली थी, मार्केट बिल्कुल हो चुका था सेलिंग साइड का और यहाँ पर इक्वल लॉस भी दिख रहे थे। तो इस तरह की एक शार्प सेलिंग आना तय था और वॉर एक सिर्फ ट्रिगर का एक काम किया। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में मैंने बताया था। वीकली टाइम फ्रेम पर आपको लिक्विडिटी ग्रैप दिखेगा,
तो ये भी बताया है मैंने अपने कोर्स में कि जब हायर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई हो, फेयर वैल्यू या ऑर्डर ब्लॉक हो, तो पहली बार जब प्राइस वहाँ पर आता है तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पर एक बार आपको क्या करेगा, ट्रैप करेगा और फिर से आएगा प्राइस और फिर वहाँ पर आपको सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लिक्विडिटी ग्रैब देगा। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम का जो है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वीक दो दो वीक तक एक्यूमुलेट होता है मार्केट। और उसके बाद में जब ऑर्डर्स फुलफिल हो जाते हैं तब, क्योंकि इतनी सेलिंग देखने के बाद में अब बायर्स फिर से तैयार करना, जो रिटेल माइंडसेट है वो पूरी तरह से सेलिंग में हो चुका है, अब उनको ट्रैप करना है और फिर से सेलिंग दिखानी है, तो उनको बाइंग के लिए तैयार करना पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उनको ये विश्वास दिलाना कि मार्केट क्या कर सकता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, तभी तो वो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, बाय करेंगे और एक बार फिर से सेल ऑफ आएगा। अब सेकंड टाइम ये देखना है कि जो बाइंग आ रही है अभी, ठीक है, वो कितनी स्ट्रांग है। या यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, तब हम जाकर मानेंगे कि हाँ मार्केट अब क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर से एक बार पुल बैक लेगा और जाएगा, जो भी बायर्स होंगे, अर्ली बायर्स, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं उनको ट्रैप करेगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट धीरे 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 अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब किए बिना या लिक्विडिटी ग्रैब करके आपको नीचे जाता हुआ दिखे, और ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, सेल साइड की, वो ग्रैब होती हुई दिखे। तो इस तरह से भी चीज़ें हो सकती है। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखना है, वहाँ पर कंफर्मेशन लेना है। जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर चीज़ें कैसे हुई कि यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने किया डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में एक इम्बैलेंस था, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड था, वहाँ से प्राइस आया और इसने क्या दिया, अपना जो इनिशियल टारगेट था वो दिया, अपना सेकंड टारगेट दिया, वो फिर वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में एक लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये जो एकुमुलेशन जोन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखना है कि प्राइस किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। दो चीज़ें हो सकती है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे और फिर से बाइंग आए और इस ऑर्डर ब्लॉक से जो डेली टाइम फ्रेम का यहाँ से नीचे गिर जाए, एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, प्राइस यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट दे और फिर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाकर, लिक्विडिटी ग्रैब दिखाकर, चाहे यहाँ की या फिर यहाँ की, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब लेने के बाद में फिर आपको नीचे जाता हुआ दिखे और ये आपको टारगेट मिले और फिर यहाँ पर जाकर फिर से एक्यूमुलेट करने लग जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर अभी फोकस करना है, ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो दिक्कतें आएगी। अगर लंबा कंसोलिडेशन है और वीकली टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन है, 5 दिन बचे हैं, तो वहां पर क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ट्रैपिंग हो सकती है, ठीक है, इस तरह से या फिर इस तरह से। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर यहाँ पर बहुत ही, अगर आप गलत डायरेक्शन में हुए तो आपका पैसा लूज हो सकता है और बहुत गंदा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप गोल्ड यूएस डॉलर का एनालिसिस चाहते हो, अगर, ठीक है ना, कि मैं गोल्ड पर भी बात करूँ, उसके चार्ट को भी डिकोड करूँ, एनालिसिस करूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना और हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।